आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज फुल फोकस हमारा यहां पर चांदी पे है, जहां पर इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। हमने दिवाली से दिवाली की बात की जाए तो यहां पर चांदी के प्राइसेस में गेन्स भी है। क्या खरीदना चाहिए आपको, कैसे खरीदना चाहिए, इस दिवाली से अगली दिवाली तक यहाँ पर भाव कैसे रह सकते हैं, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं मेटल फोकस के चिराग शेठ, ऑर्नामेंट क्रिएशंस के किरण राठौड़, सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता, धन के जयप्रकाश गुप्ता और एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक और दिल्ली से मेरी सहयोगी दीपाली राणा। आप सबका कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। चांदी की अगर बात करें तो भावों में पिछले आप 3 साल देखें या 5 साल के चार्ट्स उठा के देखें, चांदी ने आपको यहां पर भरपूर रिटर्न्स दिए हैं। ऑफ कोर्स इस साल में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन चाहे इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात हो, इंडस्ट्रियल डिमांड की बात हो, बाजार को लगता है कि आगे जाके चांदी यहां पर काफी हद तक सोने को भी आउट परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले प्राइसेस पर ही एक जायजा लेना चाहेंगे। प्रीतम, आपको क्या लगता है, अगर इन्वेस्ट करना हो तो क्या ये सही समय है? आने वाली दिवाली तक यहां पर किस तरह के प्राइसेस चांदी में देखने को मिल पाएंगे? प्रीतम, आपको क्या लगता है, चांदी के भाव किस मोड़ जा रहे हैं? करेक्ट। अब मनीषा, आई थिंक चांदी में आपने जैसे बताया है कि लास्ट 3 साल से 6 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रिटर्न बनता रहता है एंड इस टाइम हमको जो करेक्शन मिला है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। टिपिकली चांदी में हमारा व्यू तो कंटिन्यूड ही है। मेरे को लगता है कि इन्फ्लेशन एक थीम है जो बुलियन को सपोर्ट करके रखेगा। वो गोल्ड हो या चांदी हो, ये दोनों में उसको सपोर्ट मिलेगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज हम लोग अभी जो हाल फिलहाल में देख रहे हैं डेवलप होते हुए हैं कि चांदी में आपको बेस मेटल के हिसाब से भी एक सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए, सीएफटीसी डेटा में देखेंगे तो आप बिल्डअप जो है पोजीशन फॉर चांदी, वो क्लियरली दिखा रहा है कि लोग बुलिश ट्रेंड पे बैठ रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्लियरली बाइज आर हाई, लॉन्ग्स आर हायर देन शॉर्ट्स। तो हमारा ट्रेंड तो वेरी मच वही है कि हमको लगता है चांदी यहाँ से, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यदि हमको 68,000 का भी भाव दिख जाए नेक्स्ट ईयर तक। बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम लोग ये करते हैं कि ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग करंट लेवल से बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 64,500 पे और टारगेट 65,200 का। बट जैसे मैंने बोला, थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो 68,000 to 69,000 कहीं नहीं गया चांदी के लिए। तो 68,000 के टारगेट की बात कर रहे हैं। और मनीषा जी, इंटरेस्टिंग है, जो हमने प्राइसेस को लेकर पोल भी किया है ब्रोकर्स का, उसमें भी ब्रोकर्स की ओर से डिफरेंट टारगेट्स मिले हैं। अग्रेसिव साइड पे 1 लाख तक के टारगेट्स की बात हो रही है अगले 1 साल में, यानी अगली दिवाली तक, और बेस केस में 60,000 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं। बट ऑन एन एवरेज 70 से 75,000 तक के लेवल्स तो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। चिराग सेठ भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, डिमांड पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि प्राइसेस की चर्चा हो रही है तो पहले प्राइसेस पर ही अपना एक व्यू दीजिए, क्योंकि सिल्वर इन्वेस्टर्स 2021 में थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल 77,000 तक के लेवल्स भी देखे हैं। तो अब ये बताइए, क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं प्राइस मूवमेंट के हिसाब से? क्या ये साल या ऐसा ही रहने वाला है, रिमेनिंग जो मंथ्स बचे हैं, और अगले 1 साल के लिए प्राइस रिटर्न के हिसाब से क्या ट्रेंड्स, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल दीपाली। अगर हम देखें तो सिल्वर निवेशक जिन्होंने शायद पिछले साल के हाईज में सिल्वर खरीदा है, उन्हें उतना रिटर्न नहीं मिला है जितना लोगों ने जो मार्च और अप्रैल 2020 में जिन्होंने सिल्वर खरीदा है। हमारा अनुमान ये है कि सिल्वर में तेजी बरकरार रहेगी, अनलाइक गोल्ड जहां पे हम मानते हैं कि गोल्ड में थोड़ी तेजी अब शायद धीमी होनी चाहिए, सिल्वर में ये बरकरार रहेगी। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें सिल्वर में एक है कि एक तो ये है कि जो डिमांड है वो सिल्वर की काफी हद तक स्ट्रांग है, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया से, और ये भी दिख रहा है कि नए नए जो विकल्प है डिमांड के लिए वो उभर के आ रहे हैं। हमारा अनुमान है कि सिल्वर इस साल या अगले साल के फर्स्ट हाफ में $32 तक जा सकता है। ये सिल्वर शायद $24-25 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट हमारा मानना यह है कि सिल्वर में निवेशक ने हर डिप से बाई करना चाहिए और ऊपर में $30 से $32 देखने को जरूर मिल सकते हैं।
चिराग, आपने प्राइसेस की बात तो की और जो जैसे की बात हो रही थी, ब्रोकर्स पोल भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है नाम के साथ कि किन्हें क्या लगता है कि चांदी के प्राइसेस आगे जाके कैसे लगेंगे। तो क्लियरली सभी का यही राय है कि चांदी आपको खरीद के काम करना चाहिए। लेकिन चिराग, जहां तक इंपोर्ट्स की बात है, और बहुत भारी मात्रा में हमने यहाँ पर सितंबर में इंपोर्ट्स होते हुए देखे हैं। इस पूरे साल में हर महीने की अगर बात की जाए तो डबल डिजिट ऑन द लोअर साइड इंपोर्ट्स देखने को मिले हैं। अगस्त में ऑलमोस्ट 80 टन और सितंबर में यहाँ पर 650 टन जितना इंपोर्ट हुआ है चांदी का। इतने बड़े नंबर्स और किस तरह की डिमांड आप आता हुआ देख रहे हैं? आई थिंक मनीषा, थोड़ा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में जरूर डालना होगा। जैसे आपने कहा कि पिछले 6 से 8 महीने में सिल्वर इंपोर्ट नंबर्स बहुत ही ज्यादा वीक थे। अगर आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि सिल्वर, ये इंपोर्ट नंबर सिल्वर के, तो उन्हें लगेगा शायद गोल्ड के इंपोर्ट नंबर से 20-25 टन के आजू बाजू सिल्वर इंपोर्ट हो रही थी। पिछले 6 महीने में डिमांड कंप्लीट नदारद थी। बाइंग, ना इन्वेस्टमेंट लेवल पे बाइंग हो रही थी सिल्वर में, ना ही ट्रेड लेवल पे बाइंग हो रही थी। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि काफी सारे निवेशकों ने अपनी चांदी अपने हाईज पे बेची हुई है। इवन ट्रेड ने अपनी इन्वेंट्री कम की है। अब जैसे जैसे IIJS हुआ, जैसे जैसे वैक्सीनेशन की रेट इंप्रूव हुई और लॉकडाउन, काफी सारे स्टेट्स ने रेस्ट्रिक्शंस हटाए, अब ये दिखाई दे रहा है कि जो ट्रेड और कंज्यूमर दोनों की बाइंग शुरुआत हुई है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि दशहरे के टाइम पे और नवरात्रि के टाइम पे काफी हद तक सिल्वर में बाइंग हुई है। और क्योंकि ट्रेड में इन्वेंट्री काफी हद तक कम थी, अब ये जो आपको इंपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये इन्वेंट्री बिल्डअप की इंपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये वो इंपोर्ट है जो ट्रेड मानता है कि जो फेस्टिव सीजन शुरू होगा अगले महीने से, दिवाली और उसके बाद वेडिंग सीजन, उसके अंदर डिमांड बरकरार रहेगी। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है मनीषा, की पिछले 1 साल से सिल्वर डिस्काउंट में रहा है। अब सिल्वर में हमें प्रीमियम दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमने ये भी देखा है कि काफी सारा जो सिल्वर 650 टन आया हुआ, ये बाय एयर आया, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि इंपोर्टर्स रुकना नहीं चाहते थे सिल्वर के शिपमेंट्स के लिए। बिल्कुल, तो हमने इंपोर्ट्स के नंबर्स में सुधार होते हुए देखा है और डिमांड भी वीक रही पिछले 2021 में, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी, और साथ ही साथ स्क्रैप सिल्वर की सप्लाई भी बहुत ज्यादा थी जो कि इंपोर्ट्स को इंपैक्ट कर रही थी। सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता भी हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, क्योंकि अब यहां से अगले 1 साल का आउटलुक तेजी का मिल रहा है चांदी का, दूसरी तरफ क्योंकि प्राइसेस काफी हल्के रहे हैं तो अपसाइड यहां से ज्यादा ग्रेटर दिख रही है डाउनसाइड के मुकाबले, तो क्या अब यहां पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है? क्या ट्रेंड्स बन रहे हैं सिल्वर डिमांड के फिलहाल? मनीषा जी, ये रेट पे इन्वेस्टमेंट डिमांड पिकअप इतनी नहीं हुई है, मगर फेस्टिव और वेडिंग सीजन के हिसाब से कंजम्पशन डिमांड इज एट अ पीक राइट नाउ। इन्वेस्टमेंट साइड में देखी जाए तो ऊपर में 69 का बैंड हो जाता है, 69 तक प्रॉफिट बुकिंग काफी आ रही है। और राइट प्राइसिंग एंटर करने के लिए मैं जो इन्वेस्टर्स है उनको सजेस्ट करूंगा 60 से लेके 62 की रेट काफी अच्छी है, वो रेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सिल्वर में। इन्वेस्टमेंट डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सिल्वर बाइंग यहां पर ऑन ग्राउंड जरूर देखने को मिली है। किरण, आप कैसे देखते हैं, क्या ऑर्नामेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, जो कॉर्पोरेट डिमांड होती है या फिर जो फेस्टिवल मांग होती है, गिफ्टिंग डिमांड होती है, क्या वो सब सिल्वर में अब दिखने लगी है? यस, बिल्कुल। इस समय सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के केसेस जो कम हुए हैं वैक्सीनेशन के कारण से, उसके कारण से भी लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग अभी आजकल निकल रहे हैं। दूसरी जो चीज है कि शादी, अपना दिवाली के बाद में शादी के सीजन शुरू होने वाली है। पिछले 2 साल से जितने मामले अटके थे वो काफी सारी अभी इस समय मौके हैं शादियों के, उसकी वजह से भी उनमें उत्साह है। और तीसरा कि जैसे जो रेट डिस्काउंट में चल के अभी जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि अभी इस समय हमको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। उसकी वजह से भी वो तेजी है और कंजम्पशन के अंदर भी काफी तेजी इस समय ग्राहकों में दिखाई दे रही है। बाइंग भी काफी अच्छी है। पिछले 15-20 दिनों से आप कोई होलसेल में देखिए या रिटेल शोरूम में भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी परचेजिंग और बाइंग जो है लोगों की, स्पेशली कंज्यूमर्स की कंजम्पशन के लिए वो हो रही है। क्लियरली फुटफॉल्स हैं यहाँ पर मार्केट में। और राहुल, वो सवाल आपसे भी है, क्योंकि हम कल जो ये प्रोग्राम है वो गोल्ड पे कर रहे थे और हमें ज्वेलर्स बता रहे थे कि जहां तक सोने की खरीदारी है वो 20 से 40% तक यहाँ पर पिछले साल से बढ़ती हुई नजर आ रही है। चांदी की जब जहां तक खरीदारी की बात है, यहाँ पर ये क्या नंबर्स डालेंगे आप? चांदी के नंबर्स देखने जाए तो फेस्टिव डिमांड और जो वेडिंग डिमांड ये सीजन में आई है, वी एक्सपेक्ट
जो ओवरऑल सेल्स जो रहेगा 30 to 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होएगा ये साल में। और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जितने कारखाने से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दे ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, मतलब नया प्रोडक्शन करने की इनके पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी डिमांड है। सो चांदी में बहुत अच्छी डिमांड है ओवरऑल, और आगे भी बहुत अच्छी डिमांड दिख रही है। ऑलराइट, यानी कि 30 to 40% के इंक्रीज यहां पर चांदी की सेल्स में भी देखने को मिल पाएंगे पिछले साल के कंपैरिजन में। जय, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे। क्लियरली एक बाइंग स्ट्रैटेजी यहां पर चांदी के लिहाज से बनती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अगर एक रेंज पकड़नी हो, इस साल के अंत तक चांदी के प्राइसेस कैसे रहेंगे और अगले साल में आप कैसे इसे क्वार्टरली इंक्रीज बनता हुआ देखेंगे? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, चांदी मुझे लगता है एक बेहतरीन विकल्प है करंट सिनेरियो में। प्राइसेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं। अगर आप इसको डिमांड साइड से देखें तो यहाँ पे जो आने वाले दिनों में जो डिमांड निकल के आना है वो थ्रू वेरियस सोर्सेस आएगा। एक ईवी डिमांड है, सेमीकंडक्टर डिमांड है, जिस हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में रिकवरी दिख रही है, ये सब चांदी को सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ इंडियन मार्केट्स में भी चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम विकल्प अवेलेबल थे। इधर आपको फिजिकल लेना पड़ता था या आप फ्यूचर्स में पोजीशन बना सकते थे। आने वाले दिनों में हम सिल्वर ETF भी लॉन्च होता हुआ देखेंगे। उसके कारण भी एक रिटेल निवेशक को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सिल्वर में निवेश करने के लिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें, बाई एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लगता है 70,000 तक का लेवल पॉसिबल है। अगर नेक्स्ट दिवाली तक या एक साल की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से 15 से 16% का अपसाइड मुझे दिख रहा है। अराउंड 75,000 तक का लेवल पॉसिबल है। जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, जो बुलियन प्राइसेस को सपोर्ट करेगी, उससे चांदी को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एज अ बेस केस अगर आप देखें तो चांदी एज एन एसेट क्लास, ड्यू टू इट्स इंडस्ट्रियल डिमांड और जिस हिसाब से न्यूअर रेवेन्यूज से डिमांड आने हैं, उसके हिसाब से भी चांदी मुझे लगता है गोल्ड से थोड़ा डिकपल्ड होके मुझे लगता है आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो बेहतरीन मौका है। अगर सिल्वर ETF भी लॉन्च हो जाता है तो रिटेल के लिए एक बहुत बेहतरीन भी मौका होगा यहाँ पे छोटे डिनोमिनेशंस में निवेश करने का। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन स्तरों से सिल्वर में, यही एक व्यू निकल कर आ रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अब इन्वेस्टमेंट इन स्तरों से करनी भी है तो बेस्ट मोड क्या रह सकता है, सिल्वर ETF को लेकर क्या तैयारी है, इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।